हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी सीयूईटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी तक हमने 10 क्लासें कर ली हैं। आज हमारी ये 11वीं क्लास है। जो हमने 10 क्लासें करी हैं उसमें शुरू की 2 क्लास में तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है और उसके बाद बाकी सारी क्लासेस में हमने कौन सा चैप्टर किसका है, किसने लिखा है ना, कौन सा चैप्टर नॉवेल है या इंशाइया है, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हमने उसमें डिस्कस किए हैं। आज हमारी 11वीं क्लास है। इसमें हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट मुहावरे जो आपसे पूछे गए हैं अब तक या पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, तो वो सारे मुहावरे हम क्या करेंगे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जिनका सीयूईटी का एग्ज़ाम है और उन्होंने उर्दू का पेपर ऑप्ट किया है। यहाँ पे ये आपके मुहावरे लिखे हुए हैं, ये उसके माने हैं और नीचे जो है उसका इस्तेमाल है कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब देखिए, आपको इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुहावरे पता होना चाहिए और उनके मानी पता होना चाहिए कि मुहावरों के क्या मानी हैं। जैसे आंखें चार होना यानी मुकाबला करना, ठीक है। आपे से बाहर होना यानी गुस्से में पागल हो जाना। उल्लू सीधा करना यानी मतलब निकाल लेना किसी से। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग आपस में डेली यूज़ में बोलते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने क्या बोला है, ये मुहावरा है या ज़रुल मिसल है, ठीक है। ऐसे ही आग में तेल डालना यानी झगड़े या गुस्से को बढ़ावा देना। अपना राग अलापना यानी अपनी बात पर ही अड़े रहना, ठीक है। इसके बाद देखिए, आग बबूला होना यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। ईंट से ईंट बजा देना, पूरी तरह से तबाह कर देना। बदले के लिए कहते हैं ना, हम भी तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, आसमान से बातें करना यानी बहुत ज़्यादा ऊंचे होना। इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, आंखें बिछाना यानी खातिरदारी करना। जब कोई हमारे घर मेहमान आता है तो हम उनके लिए क्या करते हैं, आंखें बिछा देते हैं, ठीक है। आंखें लाल पीली करना यानी गुस्सा करना। आंसू पोंछना यानी किसी को तसल्ली देना कि भाई तुम चुप हो जाओ, ऐसा नहीं होगा, है ना। आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना। जैसे मम्मी हम लोग को डांटते टाइम आंखें दिखाती है ना कि शराफत से बैठ जाओ, नहीं मेहमान के जाने के बाद अच्छे से पिटाई होगी, है ना, तो आंखें दिखाती हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, अपने पाँव पर खड़ा होना तो यानी अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेना यानी सेल्फ डिपेंड हो जाना। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ़ अपने आप करना कि मैं तो यूँ हूँ, मैं तो वो हूँ, ठीक है। आँखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा दे देना। तो ये सारे आपके वो मुहावरे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं या आने की पॉसिबिलिटी है। ऑलमोस्ट सारे मुहावरे यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। आपके कम से कम ना करके भी 50+ मुहावरे होंगे ये, ठीक है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी शर्मिंदा होना। आसमान दिमाग पर आसमान पर दिमाग होना यानी मगरूर हो जाना, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, आंखों पे पर्दा पड़ जाना यानी धोखा खाना। यानी जब कोई किसी की बात पर अंधा यकीन करने लगे तो कहते हैं ना, इसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ गया है। इस कान सुनना उस कान उड़ाना यानी ध्यान ना देना। बाग बाग होना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। बेपर की उड़ना यानी अफवाह उड़ाना। आगे देखिए लिखते हैं, बातों में उड़ाना। बातों में उड़ाना यानी कोई चीज़ हंसी में टाल देना, ठीक है। बाल की खाल निकालना यानी बहुत ज़्यादा गहराई में जाना, बहुत ज़्यादा तहकीकात करना। बगले बजाना यानी कि खुश होना, ठीक है। इसके बाद देखिए यह लिखा है, बात का पतंगड़ बनाना यानी ज़रा सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इस्तेमाल करना। बगले झाँकना यानी शर्मिंदा होना, ठीक है। बाल बाल बचना यानी हादसा होते होते रह जाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पापड़ बेलना। पापड़ बेलना मतलब होता है कोई भी मुश्किल काम को बर्दाश्त करना, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, पाला पड़ना यानी किसी से वास्ता पड़ जाना। पानी पानी होना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाना। तो ये सब आप हाथ के हाथ याद करते चलेंगे। पगड़ी उछालना यानी बेइज्जती कर देना, ठीक है। फूक फूक कर कदम रखना यानी एहतियात बरतना कि भाई फूक फूक के कदम रखो, यहाँ पे क्या है ना। आगे देखिए लिखा है, फूले ना समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना। पानी की तरह बहना यानी बेजा खर्च करना, यानी कहते हैं ना, ये तो पैसा पानी की तरह बहा देता है। आगे देखिए लिखा है, पानी फेरना। पानी फेरना मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब कर देना, मिटा देना। 3-5 करना यानी फजूल की बातें करना। इसके बाद देखिए लिखा है, ताली का दोनों हाथों से बजना यानी लड़ाई में दोनों का कसूरवार होना। देखिए लिखते हैं, ताक में रहना। ताक में रहने का मतलब होता है मौके की तलाश में रहना। बिल्ली हमेशा ताक में रहती है। अब देखिए यहाँ पे उसका ही जुमला भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तन बदन में आग लगना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तख्ता पलटना, तबाह कर देना। तलवे चाटना यानी खुशामद करना।
देखिए मुहावरों का असली मतलब यही नहीं होता कि जो यहाँ लिखा है वही हो, भाई तलवे चाटना यानी कोई किसी के तलवे चाट रहा है, नहीं, तलवे चाटना मतलब खुशामद करना, कि कोई किसी की बहुत ज़्यादा खुशामद कर रहा है तो उससे कहा तुम तो भाई तलवे चाटते रहते हो। ठीक है, आगे देखिए लिखा है टस से मस ना होना यानी अपनी बात पर अड़े रहना, टेढ़ी लकीर होना यानी काम का मुश्किल होना, टका सा जवाब देना यानी इनकार कर देना कि भाई हम तो नहीं करेंगे ये काम तुम्हारा। आगे देखिए लिखते हैं जान में जान आना यानी इत्मीनान हो जाना, जान फिदा करना यानी जान कुर्बान कर देना, जान पर रखना, जान पर खेलना तो ख़तरा उठाना, जाल बिछाना फ़रेब देना, झांसा देना मतलब बहका देना। ठीक है, इसके बाद जूतिया चटखाना मतलब बेकार घूमना। ठीक है, जूतिया सीधी करना यानी खिदमत करना। फिर लिखा है जंगल में मंगल होना यानी वीराने में चहल पहल का हो जाना। चार चांद लगाना यानी शान शौकत में इजाफ़ा कर देना। फिर देखिए यहाँ लिखा है चुटकियों में उड़ाना यानी हंसी में उड़ा देना। चिराग तले अंधेरा होना यानी करीब वालों की खबर न लेना। ये सब मुहावरे हैं और इनका एज इट इज़ मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चिराग पा होना यानी नाराज़ होना। चिराग लेकर ढूंढना यानी तलाश करना, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तलाश करना। कहते हैं ना चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी हम जैसा नहीं मिलेगा, ये वाला डायलॉग, तो इसका मतलब भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी ना मिलना। ठीक है, छाती पर मूंग डलना यानी तंग करना। ठीक है, छक्के छोड़ा देना यानी हरा देना। खून सफ़ेद होना यानी मोहब्बत बाकी ना रह जाना। देखिए लिखा है खातिर में ना लाना। खातिर में ना लाना का मतलब क्या होता है? परवाह ना करना। खाक में मिला देना यानी बर्बाद कर देना। खून का प्यासा होना यानी जानी दुश्मन। ख्याली पुलाव पकाना यानी ख्याल के मंसूबे बनाना, यानी ख्याली पुलाव पकाना के बस करने वरने का कुछ नहीं है लेकिन पुलाव पके जा रहा है। ठीक है, दाल ना गलना यानी बात ना बनना। ठीक है, दम भरना यानी हिमायत करना। दम तोड़ना यानी ख़त्म हो जाना, कि कोई मर गया उसने अपना दम तोड़ दिया। आगे लिखा हुआ है दामन फैलाना यानी मांगना। दांत खट्टे करना यानी परेशान कर देना। दिल की भड़ास निकालना यानी दिल का गुबार निकालना। दुम दबाकर भागना यानी शिकस्त खाकर भागना। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं। यहाँ नीचे देखिए, अगर आपको बात समझ नहीं आ रही ना तो आप जुमलों में इस्तेमाल जो किया हुआ है इसे भी पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए दांतों में उंगली दबाना यानी हैरत में रहना, हैरत ज़दा हो जाना, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, रंग फुक हो जाना यानी कि खौफ के मारे रंग फीका पड़ जाना। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। रोंगटे खड़े होना, बहुत ज़्यादा घबराना। ज़ख्मों पर नमक छिड़कना यानी तकलीफ़ में इजाफ़ा करना। ठीक है, ज़ख्म हरा होना यानी ज़ख्म ताज़ा कर देना। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ज़िंदा दर गोर कर देना यानी कि आप क्या बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाना। आगे देखिए क्या लिखा है, सब्ज़ बाग दिखाना यानी धोखा देना। सर पर कफन बांधना यानी जान की बाजी लगाना। जो हमारे सिपाही होते हैं वो क्या करते हैं, सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। ठीक है, सांप सूख जाना यानी खामोश हो जाना। जब कोई बिल्कुल चुप्पी साध ले तो उससे कहते हैं क्या भाई तुम्हें सांप सूंघ गया है। शीशे में उतारना यानी कि क्या कर देना, अपने बस में कर लेना किसी को। आगे देखिए यहाँ लिखा है शेर व शकर होना यानी बहुत ज़्यादा दोस्ती करना। शैतान की आंत यानी बहुत ज़्यादा तवील, कहते हैं ना इनका पेट नहीं हो गया, शैतान की आंत हो गई, भरा ही नहीं जा रहा। ठीक है, अब यहाँ देखिए काफ़िया तंग होना यानी परेशान करना। क़यामत बर्पा करना यानी कि आपका बहुत ज़्यादा फसाद करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। ठीक है, दंगा फसाद करना। मुट्ठी गरम करना यानी रिश्वत दे देना। मुंह से फूल जड़ना यानी बहुत मीठा बोलने वाला। मुंह की खाना यानी हार जाना। तो आप देख रहे हैं कितने ढेर सारे हमने यहाँ पे आपको मुहावरे बता दिए। अब दूसरी चीज़ ज़रबुल मिस्ल होता है। देखिए मुहावरों की एक पहचान ये होती है कि उसमें नून अली ज़बर ना आता है। आप इतने हमने पढ़े, आप किसी में भी देख लीजिए सब में नून अली ज़बर ना आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़रबुल मिस्ल की बात करते हैं या कहावतों की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे एक तरह से कहते हैं जुमले होते हैं। ठीक है, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपनी गलती नहीं मानना और दूसरे को डांटना। ठीक है, तो ये ज़रबुल मिस्ल है। ज़रबुल मिस्ल आपके पेपर में नहीं आती है लेकिन क्योंकि मुहावरों के साथ इनका इस्तेमाल ज़रूर होता है ना, तो इसलिए ये मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये आपकी ज़रबुल मिस्ल है, ये उसके मानी है और ये उसका इस्तेमाल है जुमले में। ठीक है, ये मैं हल्के हल्के स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जल्दी जल्दी और एक नज़र में पढ़ लीजिएगा ताकि आपको मुहावरे और ज़रबुल मिस्ल में फ़र्क पता रहे। यहाँ देखिए किसी में भी नून अली ज़बर ना नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा भी ना तो ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई सेंटेंस है। ठीक है,
ये देखिए ये सारे आपके ज़रबुल मिस्ल हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कोई वक्त कोई हालात को देखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके सारे ज़रबुल मिस्ल थे और इसी तरह से ये आज की वीडियो होती है हमारी ख़त्म। कल हम पढ़ेंगे मुतज़ाद अल्फ़ाज़ और उसके बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ ग्रामर का हम पढ़ते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम रहेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके हैं भाई बहन कज़न्स सबके साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अगर उर्दू लेके पढ़ते हैं तो उनको आसानी हो।